आचार्य जी, श्री कृष्ण के बारे में आगे बताइए। हरे कृष्णा। ओ आपके अंदर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण नाम तुम्हारा पालनहार, नाम तुम्हारा तारनहार, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का ये 8वां अवतार है विष्णु भगवान का। और ज्योतिषियों, पंडितों, जानकारों की गणना से आज से करीबन 3112 ईसा पूर्व इनका अवतरण हुआ था। ईसा पूर्व मतलब जो ईस्वी है 1, 2, 3, इसमें 2024 चालू है, तो 2024 तो जहाँ से शुरुआत हुई उसके पहले ईसा पूर्व कहा जाएगा। तो 2 ईसा पूर्व 3112, तो 3112 और 2024 तकरीबन 5500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था मथुरा में। माँ देवकी थी, पिता वसुदेव थे। इसके विषय में पहले कहा गया है। इनका जन्म मथुरा में, वहाँ मथुरा में हुआ था, लेकिन पालन पोषण, इनकी लीला बहुत कुछ नंदगांव, बरसाना, ब्रज, वहाँ सब हुआ था। जब बड़े हुए, कंस के द्वारा बहुत कोशिश की गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला, भगवत शक्ति, भगवान की शक्ति ऐसी थी कि कोई कुछ नहीं कर पाया। जब बड़े हुए, बड़े होने के बाद दीक्षा के लिए इनके भाई बलराम, नंद बाबा ने इनको उज्जैन भेजा, संदीपनी आश्रम। इनके गुरु थे संदीपनी महर्षि संदीपनी। वहाँ पर दीक्षा प्राप्त किया। दीक्षा प्राप्त करने के बाद पुनः आए। आने के बाद कंस तो दुश्मन बना ही था, जिसको कंस मामा बोलते हैं। बाद में युद्ध करने के लिए निमंत्रण दिया भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण के कंस का अंत हुआ। जब कंस का अंत हुआ तो देवकी अपनी माँ और पिताजी को कारागार से इन्होंने बाहर किया। उसके बाद में कथाएं तो बीच बीच में बहुत सारी। अब क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का
संबंध पांडव परिवार से था, हस्तिनापुर के जो कुरु वंश थे, जिसमें कि पांडव हुए हैं और कौरव हुए। कुरु वंश में हुआ इनकी बुआ थी उनकी, उसके विषय में मैं बताऊंगा। तो हुआ ऐसे कि जो भगवान श्री कृष्ण तकरीबन युद्ध की बाद 36 वर्ष तक द्वारिका में रहे। हुआ क्या कि मथुरा गए, ब्रज से वृंदावन से मथुरा गए, फिर मथुरा से अपनी राजधानी जीतने के बाद बनाया द्वारिका, द्वारिका से राज्य करना। तो श्री कृष्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो जहाँ से इन्होंने जहाँ छोड़ा वहाँ दोबारा नहीं गए। जैसे कि वृंदावन, वहाँ से मथुरा गए, फिर मथुरा से चले गए वहाँ। तो श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध के बाद श्री कृष्ण पेट वहाँ आए। तो श्री कृष्ण का 125 वर्ष की उम्र में उनका अंत हुआ। ऐसे कि श्री कृष्ण के परिवार के उनके बेटे लोग एक बार मजाक सूझी। मजाक ऐसे सूझी कि दुर्वासा ऋषि और भी कुछ संत ऋषि आए थे। तो सांबा इनका बेटा और भी लोगों के साथ में वो पेट में लोहे का तावा अंदर बांध के और औरत रूप में दुर्वासा ऋषि के वहां गए। तो दुर्वासा ऋषि के यहाँ पहुंचने के बाद इन लोगों ने उनसे पूछा कि गुरु जी, ऋषि जी, क्या बच्चा पैदा होगा? दुर्वासा ऋषि को क्रोध भी आया कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, मजाकबाजी कर रहे हैं सब। उनको तो मालूम ही पड़ गया क्या हो रहा है। उन्होंने श्राप दे दिया कि इसके जो होगा इससे ही यादव वंश का सत्यानाश हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो वो बाबा जी तो चले गए। ये लोग उग्रसेन की बात गए कि ऐसा ऐसा बाबा जी ने श्राप दे दिया। तो हुआ क्या, तो उन्होंने कहा कि इसको एकदम छोटा छोटा पतला पतला टुकड़ा बना के इसको नदी में फेंक दो। उन लोगों ने ऐसा ही किया, नदी में फेंक दिया। लेकिन एक टुकड़ा रह गया। वो टुकड़ा मछली उसके पेट में गया और एक शिकारी शिकार करते हुए उस मछली को उसके हाथ में लगी। तो उसके पेट से वो टुकड़ा निकला, बहुत अच्छा था। उसने एक बाण बनाया, तीर, और उसी के नोक पर वो लोहे का टुकड़ा फिट किया। एक दिन की बात है, वो तो फिट किया। और जो टुकड़े छोटे छोटे थे वहां पर एक किस्म की घास उपजी। अब ये लोग यदुवंशी जितने थे परिवार के लोग वहां गए और एकदम मदिरा पान किया, मौज मस्ती किया, नशे में धुत, भगवान की माया थी। आपस में लड़ाई स्टार्ट किया। इतना लड़ाई आपस में किया कि आपस में सभी मर गए। अब बचे भगवान श्री कृष्ण ग्लानि में दुखी होके विचरण कर रहे थे। एक दिन की बात है कि एक पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठे हुए थे और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठे हुए। तो उनका जो तलवा था उससे लाइट निकल रही थी। तो जो शिकारी था बहेलिया,
वो समझा कि ये हिरण की आंख है। तो जो लोहे का टुकड़ा जो मिला था, उसको बाण बनाया था, और दुर्वासा ऋषि की श्राप से जो था वो लोहे का टुकड़ा, उसी को मारा और भगवान श्री कृष्ण के वहां लगा, और वहीं उसकी भगवान श्री कृष्ण का ने अपनी शरीर त्याग दिया। बताया जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम का वनवास हुआ था, उस समय बाली को भगवान ने पीछे से, मतलब ओट से मारा था बाण से। तो शायद उनकी पत्नी ने वहीं से एक श्राप लगा था, वही जो है यह बहेलिया बन के यहाँ आया था, और भगवान श्री कृष्ण का वहीं अंत हुआ। अब उनके अंत होने के बाद हुआ, अब पांडवों को पता चला, पांडव लोग आए, उन्होंने देखा कि ये शरीर त्याग दिए हैं। बलदेव भी, उनका भी नहीं रहे, तो अंतिम संस्कार किया, अग्नि में प्रवाहित कर दिया। अग्नि माता ने शरीर को राख बना दिया। अब हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण की पूरी शरीर तो राख हो गई, लेकिन उनका जो दिल है धड़कता रहा, वहां से प्रकाश निकलते रहा, प्रकाश निकलते रहा। तो उन्होंने देखा, धोया, अब करे तो करें, क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि उसको प्रभावित कर दिया समुद्र में। अब समुद्र में उन्होंने विसर्जित कर दिया, लेकिन वो जो लाइट जल रही थी दिल से, प्रकाश आ रहा था, वहां पानी में वो लकड़ी का रूप ले लिया, थोड़ा सा लंबी लकड़ी का रूप ले लिया, और बहते 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 इस समय उड़ीसा में जो जगन्नाथपुरी है, वहाँ के जो राजा थे उस समय, उनको सपना आया, भगवान विष्णु ने सपना दिया कि ऐसा ऐसा है, तुम उस लकड़ी को वहाँ पर, मेरा ही रूप वहाँ पर लकड़ी रूप में है, उसको ला के मंदिर की स्थापना करो। तो उस समय के राजा ने वो लकड़ी को लाया और उसका 3 मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की, बलदेव की और सुभद्रा, तीनों की मूर्ति बनवा के वहां स्थापना की। अब बताते हैं कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर है, लोग दर्शन करने पूरे संसार के लोग आते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का ही जगह। तो बताते हैं कि हर 12 साल के बाद वो जो मूर्तियां होती हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है, उसका जो है रूप बदल जाता है। और उस समय वहाँ के पंडित पुरोहित अपने आँख में पट्टी बांध के उसको जो कपड़े चेंज करते हैं, पहनावा चेंज करते हैं। बताते हैं कि उस समय कोई देख ले तो तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक बात भगवान श्री कृष्ण के विषय में हुई। अब आगे बात जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। ओ